क्या आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका एक काम में मन नहीं लगता, अलग अलग काम करने का मन होता है? जैसे कि मान लीजिए आप अगर म्यूज़िक सीख रहे हैं तो आपका ऐसा मन करेगा कि मुझे बिजनेस भी करना चाहिए। आपका ऐसा भी मन करेगा कि यार मुझे टीचिंग भी करना चाहिए। आपका ऐसा भी मन करेगा कि मैं कविताएं भी पढूं और कविताएं भी लिखूं, या कहानी पढूं, कहानियां भी लिखूं। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं। आप क्या ऐसे व्यक्ति हैं? अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। पहले लोग होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि अगर वो एक चीज़ कर रहे हैं उसी फील्ड के अंदर जाएंगे और वो डाइवर्ट नहीं होते कि यार हमें ये करना है वो करना है। वो डाइवर्ट नहीं होते, उनको पता होता है कि हमें यही करना है, उनका मन उसी चीज़ के अंदर ही लगता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ने बायो ली, जैसे 11th क्लास में आके उसने बायो सब्जेक्ट लिया, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दिया, या फिर विदाउट नीट वो MBBS करता है, MD करता है, अच्छा खासा डॉक्टर बन जाता है। अब उसकी वो स्पेशलिटी है कि वो एक ही फील्ड के अंदर गया। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार वो एक फील्ड नहीं चूज़ करते। अगर वो जैसे कि मान लीजिए बायो लिया उसने, और उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि किसी और फील्ड के अंदर भी आ जाए। वो चाहे कि यार मुझे बायो तो ठीक है मैंने कर लिया, बट अब मुझे बिजनेस में जाना है। यार मैंने ठीक है बायो ले लिया और अब मुझे क्या करना है, मुझे म्यूज़िक सीखना है, मुझे ये भी करना है वो भी करना है। इस तरह के जो लोग होते हैं इनको बोला जाता है एम टाइप ब्रेन वाले व्यक्ति। अब इनके साथ समस्या क्या होती है? शुरुआती दौर में क्या होता है कि जब ये लोग फोकस कर रहे होते हैं, जगह जगह चीज़ें सीख रहे होते हैं, इनका मन करता है हम ये भी कर लें वो भी कर लें, तो इनके साथ बड़ी दिक्कतें ये होने लग जाती हैं कि किसी चीज़ को एकदम डेप्थ तक, डीप में वो नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप हर चीज़ पर फोकस करते हो, एक ये वाली चीज़ वो वाली चीज़, तो हमारा फोकस बढ़ जाता है और हम चीज़ों को सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनके पास पोटेंशियल होता है कि ये जो एम टाइप वाले जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही अच्छे से उन चीज़ों को भी बहुत बढ़िया वे में कर लेंगे। इनको ऐसा भी नहीं लगता कि यार हमारे माइंड पे कोई प्रेशर आ रहा है कि हम ये चीज़ स्विच कर रहे हैं तो हमें सीखने में कोई दिक्कत हो रही है। ये मज़ा लेते हैं उस चीज़ का। उनका जो डोपामिन लेवल है वो भी अलग ही तरह से काम करता है। डोपामिन से उनको खुशी मिलती है, ये चीज़ें करके, अलग अलग चीज़ें सीख कर खुशी मिलती है। तो जो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं जो वो मल्टी पोटेंशियलाइट होते हैं, मतलब इनमें अलग अलग चीज़ों को करने की क्षमताएँ होती हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक ही चीज़ के अंदर जाएंगे और सफल बहुत जल्दी हो जाएंगे, बट इनके साथ ये दिक्कत होती है, स्टार्टिंग फेज जो इनका स्टेज 1 होता है, ये हमेशा इंटरेस्ट ढूंढते हैं। लेकिन 20 से 30 की उम्र में जब ये जाते हैं तो कई चीज़ें देख चुके होते हैं कि यार मैंने ये भी कर लिया ये भी कर लिया, तो अब इनकी हर चीज़ के ऊपर पकड़ अच्छी हो जाती है, जानते हैं कि मुझे क्या करना है। अब आगे जाके क्लियर, जो कहते हैं ना, विजन क्लियर हो गया, धूल हट गई कांच के ऊपर से, तो इनके साथ कुछ ऐसा होने लगता है, एक तरह से चमत्कार घटित होता है। माइंड में इतने सारे सेल्स पहले से एक्टिव हो जाते हैं हर चीज़ को लेके। अब होता क्या है कि ये लोग किसी नई फील्ड में नहीं जाते, फिर क्या करते हैं, जिन चीज़ों को ये पहले ट्राई कर चुके हैं 10 चीज़ों को, अब उनमें से छांटते हैं कि यार मैंने ये ट्राई किया, अब ये ट्राई किया, अब मुझे 3 तरह की चीज़ों में बढ़िया इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे इसी को करना है। वो क्या करते हैं, फिर 20 से 30 की उम्र में, फिर 30 से 40 तक जब पहुँचते हैं स्टेज 2 के अंदर, जब स्टेज 2 आता है उनका, तो इस फील्ड में जब वो जाते हैं, इन तीनों फील्ड में, मान लीजिए कोई भी ABC कोई 3 फील्ड है, इनके अंदर जब वो कदम रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना काम करते हैं। और ऐसे लोग आपको हमेशा दिखेंगे, बहुत बड़ी पोस्ट पर दिखेंगे, और ऐसे लोग वही दिखेंगे जो मल्टीपल लोगों को हायर भी कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए भले उनने इंजीनियरिंग नहीं की होगी, वो इंजीनियर को भी हायर कर सकता है। भले उसने एडिटिंग नहीं की होगी, वो एडिटर को भी हायर कर सकता है। इस तरह के जो लोग होते हैं, मतलब जो मल्टी पोटेंशियलाइट होते हैं, वो बहुत ही बड़े ओहदे पर भी पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो मल्टी पोटेंशियलाइट होते हैं वो भटक ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग बहुत ही बढ़िया करते हैं इस कैपेबिलिटी के चक्कर में। ये बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ आपको मिलता है कि आप मल्टी पोटेंशियलाइट बनोगे या आप सिंगल जो स्पेशलिस्ट बनोगे। वही अपना इंटरेस्ट अलग ही दिख जाता है। और अगर इस तरह के आपको आसपास व्यक्ति दिखते हैं तो आप समझ जाइए वो मल्टी पोटेंशियलाइट है, मतलब उनमें जो क्षमताएं हैं वो गजब की क्षमताएं हैं। अब ये सुनकर अपन को अच्छा लगता है कि यार वाह यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में हर किसी के साथ ये स्पेशलिटी अगर है तो आपको दिक्कत फेस करने को मिलेगी। और अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्लैरिफाई करो। और 20 से 30 की उम्र जब आपकी होगी, स्टेज 2 जैसे ही आपका शुरू होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार अब यही फील्ड मेरे लिए बेहतर है, मैं इसमें ही काम करूँगा। ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। आज मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा, देखा, तो मुझे लगा कि यार आप लोगों को बताना चाहिए। अगर आप यहाँ तक बने हैं इस वीडियो में,
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप इस तरह के व्यक्ति हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।